बेटा मैट्रिसेस में आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग ऑफ अननोन मैट्रिक्स। ठीक, अभी तक हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था और ये वीडियो स्पेशली बेटा उन बच्चों के लिए ही है जिन्होंने हमारे 2 पिछले वीडियो मल्टीप्लिकेशन के पढ़े। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो को समझना चाहते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो अर्लियर वीडियोस थे उनको आप देखिए जाके, ठीक है ना, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, तो उनको आप देखिए, कोशिश हमने अच्छी करी है। आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी फाइंडिंग ऑफ अननोन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। 10th में बहुत मतलब ये क्वेश्चन ये मान के चलिए कि अगर पूरे मैट्रिसेस में देखा जाए तो यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे फंसते हैं। उसी चीज़ को हम लोगों को क्लियर करना है। हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स बी दे रखी है 1 3 -2 0। एक मैट्रिक्स सी गिवन है हमको, वो कितनी दे रखी है 17 7 -4 -8। हाँ, एक कंडीशन दे रखी है कि बी एम इज इक्वल टू सी। एक इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि साहब बी एम इज इक्वल टू सी है तो फिर वो एम मैट्रिक्स क्या होगी, यानी अननोन मैट्रिक्स। अभी तक के सवालों में क्या होता था कि बी मैट्रिक्स दे रखी होती थी, एम दे रखी होती थी, कहता था कि मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। इसमें अननोन है एम, हमें एम को फाइंड करना। चलो बी हम लिख लेते हैं जैसे लिखा है 1 3 -2 0। एम मैट्रिक्स मालूम नहीं, ऐसे बना लेते हैं। सी हमको मालूम है तो ऐसे लिख लो 17। तो यहाँ तो कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत डरने वाली बात है इसका। अब यहाँ पे देखो, हम इसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह 2-3 लाइन अगर तुमने समझ ली तो समझ लो सवाल क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट कहता था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते थे हम लोग, जिसको पढ़ते थे m/n। फिर हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते थे, उसको पढ़ते थे n/p। और जो रिजल्ट आता था उसका ऑर्डर हम लोग लिखते थे m/p। यानी कि जो n होता था वो कॉमन निकल के आता था। ये चीज़ क्लियर है? तो अब इसका ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखो, ऑर्डर इसका कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 यानी m कितना है, हमें एरो बना दे, m कितना है 2 और n कितना है 2। ठीक, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 2/2 ऑर्डर की मिल रही है, यानी m कितना हमारे पास 2 और p कितना है 2, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो फिर n, अब देखो n कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2 आएगा क्योंकि n कॉमन होता है। यहाँ पर n कितना है 2 निकल के आ रहा है, तो अगला भी n हमारा कॉमन निकल के आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक, p कितना हमारे पास आ रहा है 2। तो हमको पता चल गया कि जो इसका ऑर्डर है, यानी जो अननोन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये चीज़ क्लियर है? अब जब 2/2 ऑर्डर है तो फिर इसको हम अच्छे से इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। 2/2 ऑर्डर मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो हमने अननोन नंबर ले लिया, एलिमेंट ले लिए A B C और D। ठीक, अब ये बहुत आसान सी चीज़ हो गई। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि पहला कॉलम पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम का दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का 1 से करोगे तो a रहने वाला है, फिर प्लस का साइन आता हमेशा, फिर इसके साथ में 3 का करोगे तो 3c हो गया। पहली रो निपट गई। अब दूसरी रो का आएगा काम, तो a का किससे करोगे, तो अब a का -2 से करोगे कितना आएगा -2a, और c का 0 से करोगे तो 0 आएगा। अब सेकंड कॉलम में आओ, अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से करो, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से करेंगे तो b का 1 से करोगे तो b रहने वाला है, d का 3 से करोगे प्लस का 3d। अब b का -2 से करोगे तो माइनस का 2b, और d का 0 से करोगे तो ऐसे ही रहने वाला है। अब बहुत आसान है तुम्हारे लिए, ये आ गया 17, ये आ गया 7, ये आ गया -4, ये आ गया -8। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। a + 3c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, a + 3c = 17, b + 3d कितना 7, b + 3d = 7, -2a = कितना है बताओ भाई -4, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आने वाली, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, a आ गया 2। ठीक है ना, -2 भी किसके इक्वल है -8 के, तो यहाँ से b कितना आने वाला है 4। अभी जो a और b आपकी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे जिससे हमको c और d मिल जाए। तो a हमारा कितना है 2, 3c पता ही नहीं हमको, d कितना है
17। तो ये 17 माइनस 2 करेंगे 15 आ जाएगा, तो 3c इज इक्वल टू 15, तो c आ गया आपका 5। चलो ये भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस सेकंड वाले में आ जाओ, b कितना है 4 प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इससे माइनस हो जाएगा तो 3d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। सारी वैल्यूज उठा के आपको यहाँ रख देनी। तो फाइनल आंसर आप क्या देने वाले हो, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। चलो लिख लो, b कितना है देखो ध्यान से 4, इसके बाद c कितना है 5 और d कितना है 1। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहने वाला है इसको समझते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करो। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स m दे रखी है और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और ये दे रखा है -2 और 16। फिर वही बात कह रहा m मैट्रिक्स वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसका ऑर्डर पता हो। ठीक, अब ऑर्डर कैसे पता करेंगे, उसी तरीके से ऑर्डर के लिए हमने बात क्या करी थी, m/n, इसका मान लेते हैं m/n ऑर्डर रहा होगा, इसका क्या रहा होगा n/p, और जो रिजल्टेंट हमारा ऑर्डर आ रहा है उसका m/p रहा होगा, जहाँ पर n क्या रहता है कॉमन। तो इसका ऑर्डर कितना है भाई, m/n का तुम्हें नहीं मालूम है, इसका कितना है n/p कितना है हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या कॉलम, यानी 2/2 रहा होगा। तो हमको n तो पता चल गया कितना 2, यहाँ से चूँकि n कॉमन होता है ना तो n तो हमको पता चल गया यहाँ कितना आने वाला है 2 आने वाला है। चलो ठीक है, अब इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है 2 कॉलम है। ठीक, तो m यहाँ से कितना हमको मिल रहा है, m कितना रहा होगा 1 रहा होगा। अरे देखो ना यहाँ 1 है, तो इसका मतलब जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहा है 1/2। अब 1/2 आ रहा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। जो नई मैट्रिक्स हमारी m आएगी वो 1/2 ऑर्डर की आएगी। तो 1/2 ऑर्डर मतलब 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ये हमने m मैट्रिक्स ले ली। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें और ये किसके इक्वल है -2 और 16 के। ठीक, उसी तरीके से पहली कॉलम का पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a, बीच में प्लस का साइन लगाते लेकिन माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो पहली कॉलम पहली रो का तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड कॉलम का इसका नंबर आएगा तो आ जाएगा 6a माइनस 8b, वो किसके इक्वल है -2 और 16। तो बेटा अब तो हमें नहीं लग रहा बताना पड़ेगा इसमें, अभी कितना आने वाला है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। यह आ जाएगा 6a माइनस 8b इज इक्वल टू 16। अब ये a और b आपको सॉल्व कर लेने, और जो अब ये a और b अपना एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, किसी मेथड से, और a और b की वैल्यू उठा के आपको यहाँ रख देनी और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा था अननोन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन फिर लास्ट में हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इसको अच्छे समझना है तो बेटा फिर पुराने वीडियोस को 2 वीडियो पढ़ें मल्टीप्लिकेशन को, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो और शेयर भी करो। थैंक्स अ लॉट।